क्या आपको भी लगता है जैसे ही गर्मी आती है बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं? शैम्पू करते वक्त, कोम करते वक्त या फिर सिर्फ हाथ फेरते वक्त भी हाथों में काफी सारे बाल आ जाते हैं। और जब पसीना आता है तो स्कैल्प में थोड़ी चिपचिपाहट महसूस होती है और फिर उसके बाद हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप सोच रहे हैं कि क्या सच में पसीना हेयर फॉल का रीजन हो सकता है क्या? तो जवाब है हाँ भी और ना भी। कंफ्यूज्ड हो गए ना? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी और पसीने का हेयर फॉल से क्या रिलेशन है, 4 कॉमन गलतियां जो गर्मी में हेयर फॉल को बढ़ाती है, और एंड में इस कंफ्यूजन को क्लियर करना है कि सच में क्या पसीने से हेयर फॉल हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए भाई, क्योंकि ये बालों का सवाल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर समकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन एंड हेयर क्लिनिक वापी, और मैंने 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को उनके हेयर लॉस जर्नी में हेल्प करके उनका कॉन्फिडेंस रिकवर करने में मदद की है। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पसीने का हेयर फॉल से असली कनेक्शन क्या है? सबसे पहला रीजन गर्मी में स्कैल्प का ओवरहीट होना। क्या होता है कि गर्मी में जब भी आप बाहर जाते हैं, धूप यानी कि यूवी रेज और उसके साथ साथ डस्ट, पसीना, ये सारा मिलके आपके स्कैल्प की स्किन को काफी डैमेज करते हैं, और इस वजह से स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से हेयर फॉलिकल स्ट्रेस में जाते हैं। इसका क्या रिजल्ट होता है? आपके हेयर रूट्स जो है वो वीक पड़ जाते हैं और फिर कुछ समय बाद बाल झड़ने लगते हैं। स्कैल्प भी बॉडी का ही एक हिस्सा है, उसे भी रेस्ट की और नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं? जब भी आप धूप में ज्यादा देर खड़े हो, कैप पहनिए या अम्ब्रेला लीजिए, या फिर एक कॉटन का नॉर्मल हैंडकरचिफ होता है उसको बांध लीजिए। वीक में 2 से 3 बार नॉर्मल पानी या ठंडे पानी से रिंस कीजिए। इससे आपके स्कैल्प में आपको इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा। दूसरा मेजर रीजन पसीने का डस्ट, पोल्यूशन, इन चीजों से मिक्स होना, और इसके साथ साथ जो स्कैल्प में आप ऑयल लगाते हैं या स्कैल्प ऑयल सिक्रीट करता है उससे मिक्स होना। आप जिम जाते हो, आउटडोर में खेलते हो या बाहर काम करते हो, तो इस सारे चीजों में पसीना, धूल, ऑयल, ये सारी चीजें मिलके आपके स्कैल्प के पोर्स को ब्लॉक कर देती है। जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो चांसेस होता है कि आपके स्कैल्प में डैंड्रफ बढ़ जाए, और ये डैंड्रफ बढ़ने के कारण वापस स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन, इचिंग हो सकता है, जिससे इनडायरेक्टली हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पसीना नुकसान नहीं करता है, लेकिन जब वो प्रॉपरली साफ ना हो, हाइजीन मेंटेन ना किया जाए तो प्रॉब्लम शुरू। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका सोल्यूशन क्या है? आप अगर रोज जिम जा रहे हो या रोज बाहर खेलने जा रहे हो तो वहां से आने के बाद स्कैल्प को प्रॉपरली पानी से साफ करना जरूरी है। हफ्ते में 3 बार मिनिमम एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कीजिए, जो आपके स्कैल्प की डेड स्किन, सीबम, ये सारी चीजों को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होता है तो आप डेली बेसिस पे सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज कर सकते हो, जो आपके स्कैल्प को क्लीन भी रखेंगे और आपके हेयर फॉलिकल्स या वहां की स्किन को डैमेज नहीं करेंगे। तीसरा रीजन, पसीना जब ड्राई होता है या जब गर्मियां ज्यादा होती है तो आपके हेयर फॉलिकल्स या जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इनमें इन्फेक्शन होने लगता है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और यह हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो है इन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। तो क्या होता है, जब भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ की स्किन डैमेज होती है, स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है और अल्टीमेटली हेयर फॉल होता है। तो इससे कैसे बचा जाए? कि अगर आपको ज्यादा पसीना आ रहा है तो आप आपके स्कैल्प को, जो हमने बताया वैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू से प्रॉपरली क्लीन कीजिए। और अगर आप दिन में 2 बार हैवी एक्टिविटी करते हो, जैसे स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो आप दिन में 2 बार भी हेयर वॉश कर सकते हो। 1 बार नॉर्मल शैम्पू यूज कीजिए, 1 बार एंटी डैंड्रफ एंटी बैक्टीरियल शैम्पू यूज कीजिए। नेक्स्ट, जब आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो आपके बॉडी के साथ साथ, जैसे आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेट होती है, बॉडी भी मिनरल्स लूज करती है, स्कैल्प को भी उस चीज का असर पड़ता है। जब बॉडी में से जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें कम होती है तो ये डेफिशिएंसी आपके हेयर को भी अफेक्ट करती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ अलग अलग शैम्पू यूज करूं या अलग अलग सीरम्स यूज करूं और मेरे हेयर फॉल को ठीक कर दूं, तो ये नहीं होगा।
सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला हाइड्रेशन। गर्मी के समय में बॉडी को पानी की जरूरत होती है। वाटर इनटेक अच्छा रखिए। वाटर इनटेक में आप नींबू डाल के भी ले सकते हो, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रोवाइड करेगा। सेकेंड, डाइट में मिक्स न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। आप पंकिन सीड्स, दाल, मिक्स नट्स जैसे वॉलनट, आलमंड्स, अंजीर, इन चीजों को भी इन्वॉल्व करें। और ये सारी चीजें जो है आपके बॉडी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करके आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने में मदद करेगी। डेली बेसिस पे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोटीन इंटेक भी अच्छा रखिए ताकि आपके बॉडी का न्यूट्रिशनल सप्लाई अच्छा है। इसके अलावा आप एक मल्टीविटामिन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के बाद ही स्टार्ट होगी, क्योंकि कभी कभी हेयर फॉल के पीछे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है जो सिर्फ सप्लीमेंट्स के साथ ही ठीक की जा सकती है, पर ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही लेना चाहिए। अगर आपके डेली 100 से भी ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो इसके कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग।